जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वारासिवनी में टूटे बिजली के तार के संपर्क में आने से पिता पुत्री की हुई मौत। सीताडोंगरी यात्री प्रतीक्षालय में युवती की हत्या करने वाले प्रेमी और उसके दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंचायतों के परिसीमन से टूटी 1 लाख लोगों की उम्मीदें, जिले के भीतर नहीं बढ़ी एक भी पंचायत। गर्भवती महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं की सामने आ रही हकीकत, कुपोषण की वजह से बच्चों में बड़ा अंधत्व का मर्ज। पत्राचार में अटका वार्ड वाई भर्ती का मसला, मरीजों के परिजन जिला अस्पताल में सुविधाओं के लिए हो रहे मोहताज। जिला पंचायत भवन के निर्माण में हो रही देरी पर जन प्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी। वारासिवनी नगर के वार्ड नंबर 7 मोक्षधाम मार्ग पर स्थित मोक्षधाम गेट के पास निवासी राजू टेकाम और उसकी बेटी पालक टेकाम के ऊपर सोमवार की दोपहर करीब 1 बजे एलटी लाइन का 2nd और 3rd तार टूटकर गिर गया, जिससे घटनास्थल पर ही बिजली के करंट से पिता व पुत्र की दुखद मौत हो गई। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि चंद सेकंड में ही पिता और पुत्री ने प्राण त्याग दिए और जिसने भी यह देखा वह हतप्रभ रह गया, जिसकी जानकारी नगर में आग की तरह फैल गई और नगर में चारों तरफ शोक व्याप्त हो गया। मामले में पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर में टूनिया नाले के आगे 11 केवी के विद्युत लाइन का तार टूट गया और इंसुलेटर भ्रष्ट होने से एलटी लाइन पर प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हनुमान मंदिर के पास घर के आंगन में वेल्डिंग कार्य करने वाला राजू टेकाम उम्र 44 साल व उसकी 6 साल की मासूम बेटी पलक टेकाम घर के सामने बैठे थे। तभी सामने के बिजली के पोल से एलटी लाइन में विद्युत के ज्यादा प्रभाव के कारण कंडक्टर तार 440 वोल्ट का टूटकर उनके ऊपर ही गिर गया, जिससे घटनास्थल पर ही पिता पुत्री दोनों की दुखद मृत्यु हो गई, जिसे देखकर आस पड़ोस के लोग तुरंत दौड़े, परंतु तार में विद्युत प्रभाव होने से किसी के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया और तत्काल ही घटना की जानकारी विद्युत विभाग व पुलिस विभाग को दी गई, जिस पर पुलिस और लाइनमैन भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, जिसमें लाइनमैन ने विद्युत प्रभाव बंद करवाया, तो वहीं पुलिस के द्वारा दोनों पिता पुत्री के शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया, जिस पर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले में मर्ग कायम कर जांच में ली। ये हमारे 11 केवी लाइन फॉल्ट होने से जो इंसुलेटर बस्ट हुआ, इंसुलेटर बस्ट होने के कारण कंडक्टर स्नैप हुआ, तो वो एलटी लाइन पे इनके प्रीमाइसेस में गिर ये यहीं पे बैठे हुए थे, तो उनके ऊपर जो एलटी का जो न्यूट्रल है वो तार गिरा, जिससे वो करंट की चपेट में आ गया। सर, इस तरह की घटना यहाँ पे बार बार पुनरावृत्ति होती, कहते तार कई बार टूट चुका है पूर्ण कहते हैं। नहीं, उसके लिए हम जैसे यहाँ का अरेंजमेंट करवा रहे हैं, यहाँ पे तो हम एक गार्डिंग करवा देंगे ताकि वो तार नीचे और ऐसे हालांकि नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी ऐसे जो भी रेस्क्यू एरिया उसको स्पेसिफाई करके हम दुर्घटना को देखते हुए हमारे एसडीएम साहब, हमारे तहसीलदार, हमारे एमपी सभी को मैंने यहाँ पर बुलाया अभी और बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है। पूरा परिवार में पत्नी है, 2 पुत्री बची है, इसमें सरकार की तरफ से मुआवजा राशि होती है, दोनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि उनके बैंक के खाते में डलेगा उनके। और इसके अलावा नगर पालिका की तरफ से 5,000 रुपये की अंत्येष्टि राशि होती है, वो राशि भी उनको प्रदान की गई है। और उसके अलावा जो अंत्येष्टि में जो राशि लगेगी या मोहल्ले वालों से चर्चा किया उनके 13 में जो भी राशि लगेगी तो मेरी ओर से भी उनको 10,000 रुपये की राशि उनको उस परिवार को दी जाएगी, जिससे उनके 13 वगैरह भी हो सके। चूँकि दुर्घटना है इसलिए ज़्यादा उसमें नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूँकि ये सार्वजनिक आने जाने का रास्ता मोक्षधाम का, ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो तो इसके लिए हमने डी को निर्देश किया है कि इसकी 11 केवी के तार जो ऊपर से गया हुआ है उसको दूसरी जगह से शिफ्ट किया जाए, ताकि कल को कुछ दुर्घटना होती है, ये तार गिरे भी
जन हानि किसी को ना हो ऐसा निर्देश हमने एसडीएम साहब ने दिया, मैंने भी दिया, उसको आज से शिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सिंचाई विभाग की वर्षों से खाली पड़ी जमीन को बेचने की योजना बनाई गई। इसी कड़ी में सिंचाई विभाग से उन जमीनों की सूची मांगी गई है जो वर्षों से खाली पड़ी है और काम की है। मतलब साफ है कि आगामी दिनों में सिंचाई विभाग की ऐसी जमीन जो खाली है उसे शासन बेच देगी और उससे करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा कमाएगी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने चर्चा के दौरान इस बात की जानकारी दी कि बीते दिनों मध्य प्रदेश शासन लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा खाली पड़ी जमीन का वर्षों से उपयोग नहीं हो रहा है, उसकी सूची मांगी गई थी। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित जमीन को 1 करोड़ रुपए में बेचने की योजना बनाई गई। इस विषय पर जानकारी लेगी सिंचाई विभाग ने कितनी और ऐसी जमीन को मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को भेजी है, तो उन्होंने इस गोपनीय जानकारियों को इस बात का खुलासा नहीं किया। लेकिन हमें जो जानकारी मिली उसमें हमें पता चला कि सिंचाई विभाग के द्वारा 1 दर्जन ऐसी जमीन की सूची भेजी गई है जो वर्षों से खाली पड़ी है। मतलब साफ है कि आगामी दिनों में एक एक करके शासन ऐसी जमीन को बेचना शुरू करेगा। लेकिन वही दूसरा सवाल यहाँ भी उठ रहा है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आखिरकार सिंचाई विभाग की जमीन पर क्यों पैनी नजर रखी गई है, क्यों उसकी जमीन को बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि जिन जमीनों को सिंचाई विभाग बेचने की तैयारी कर रही है उनमें से अधिकांश नहर की सुरक्षा और विभागीय अधिकारियों की समीक्षा या फिर मेंटेनेंस कार्य के दौरान सामग्री अन्य उपकरण रखने के बहुत अधिक उपयोगी जमीन मानी जाती रही। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सिंचाई विभाग की जमीनों को ही बेचने की तैयारी की गई है। इसके पूर्व भी सेल्टेक्स की एक जमीन को जिला मुख्यालय में बेचा गया है। इससे साफ है कि आगामी दिनों में यदि सिंचाई विभाग के अलावा अन्य किसी विभाग की खाली पड़ी जमीन को मध्य प्रदेश शासन बेच दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके पीछे बड़ी वजह मध्य प्रदेश शासन की माली हालत खराब होना और बढ़ते खर्चों को बताया जा रहा है। चलिए मध्य प्रदेश शासन के उस बातों पर नजर डालते हैं जो मध्य प्रदेश शासन के माली हालात खराब होने के आंकड़ों को थोड़ा बहुत झुठलाते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन ने पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल बेच दिया। पेट्रोल पर वेट टैक्स के नाम पर जमकर कमाई होती है। यही नहीं, सरकार अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और कच्ची शराब के अवैध काम पर रोक लगाने के लिए बीते दिनों शराब के दाम में गिरावट की, जिससे उसकी बिक्री भी बढ़ गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन को जमीन की खरीदी बिक्री से मोटी कमाई हो रही है। वहीं खाद्य सामग्री पर लगने वाले टैक्स से भी जमकर कमाई हो रही है, जिससे शासन का खजाना रोजाना भर रहा है। लेकिन दूसरी ओर मध्य प्रदेश शासन माली हालात का हवाला देकर सरकारी जमीनों को बेचने जा रही है। बैयर में मलाजखंड की 20 वर्षीय लड़की ताराबाई मराठे की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते उसी के प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ की थी। बैयर पुलिस ने 12 घंटे के भीतर इस अंधे कत्ल का खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार इस लड़की के प्रेमी हरिप्रसाद लांजेवार 24 वर्ष, ग्राम सिरेगांव, थाना हुगली, जिला सिवनी और उसके साथी युवराज पंचेश्वर 19 वर्ष, नशीपुर पंड्या छपारा, थाना हुगली, जिला सिवनी निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ताराबाई ग्राम बंजारी टोला मलाजखंड निवासी का हरिप्रसाद से प्रेम संबंध चल रहा था। बताया गया है कि ताराबाई के चाचा की लड़की हरिप्रसाद के गांव सिरेगांव में ब्याही गई थी, जहां पर ताराबाई का आना जाना रहता था। तभी ताराबाई और हरिप्रसाद के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। ताराबाई हरिप्रसाद से शादी करना चाहती थी। बताया गया है कि ताराबाई की शादी ग्राम बहाकल के एक लड़के से तय हो चुकी थी, जिसके साथ ताराबाई की सगाई भी हो गई थी और मार्च में शादी होने वाली थी। किंतु ताराबाई हरिप्रसाद से शादी करना चाहती थी और हरिप्रसाद ताराबाई से शादी न कर उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। 19 फरवरी को ताराबाई बस में अपने गांव बंजारी टोला मलाजखंड ग्राम पिपरिया बैयर अपने मामी के यहाँ शादी में आई थी। इस संबंध में हरिप्रसाद को मालूम था। रात्रि में हरिप्रसाद ने ताराबाई को फोन करके मेन रोड पर बुलाया। ताराबाई रात्रि में ही अपनी मामी के घर से निकलकर रोड पर आई, जहां पर हरिप्रसाद अपने दोस्त युवराज के साथ मोटरसाइकिल लेकर पहुंचा और उसने ताराबाई को मोटरसाइकिल में बिठाकर घुमाने परसवाड़ा रोड सीता डोंगरी के रोड के किनारे जंगल में ले गए, जहां पर हरिप्रसाद ने ताराबाई के साथ दुष्कर्म किया। चिल्लाने पर ताराबाई और युवराज के बीच विवाद हो गया और हाथापाई मारपीट में ताराबाई अंदरूनी चोटें आने से घायल हो गई, जिसके मुंह से खून निकलने लगा। तब हरिप्रसाद ने अपने दोस्त युवराज के साथ ताराबाई को मोटरसाइकिल बिठाकर सीता डोंगरी चौराहे लाए। उस समय ताराबाई की मौत हो चुकी थी, जिसकी लाश को दोनों ने प्रतीक्षालय के अंदर दीवार से टकरा कर रख दिया और फरार हो गए। 20 फरवरी को सुबह 7 बजे सीता डोंगरी चौराहा यात्री प्रतीक्षालय में एक लड़की की लाश देखी गई। जांच के दौरान ताराबाई की हत्या और हत्या के साक्ष्य छुपाने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल की गई।
इस दौरान घटनास्थल से साक्ष्य साइबर सेल से प्राप्त CDR एवं विवेचना में संकल्पित साक्ष्यों के आधार पर इस 20 वर्षीय लड़की ताराबाई की प्रेमी हरि प्रसाद लांजेवार और उसके साथी युवराज पंचेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया। नगर के समीप समनापुर रोड पर भटेरा नाका के पास टवेरा मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। इस सड़क दुर्घटना में टवेरा की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार दूध विक्रेता घायल हो गया। घायल दूध विक्रेता सुखदेव अमिलकर 54 वर्ष पाथरवाड़ा बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 फरवरी को सुबह सुखदेव अमिलकर रोज की तरह मोटरसाइकिल में बालाघाट दूध बिक्री करने आए थे और दूध बेचने के बाद 11:30 बजे करीब मोटरसाइकिल से अपने घर पाथरवाड़ा जा रहे थे। तभी समनापुर रोड भटेरा नाका के पास सामने से आ रही टवेरा कार मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। टवेरा की ठोकर से दूध विक्रेता सुखदेव अमिलकर घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है। लालबरा नगर मुख्यालय में स्थित तहसील कार्यालय में सूचना पटल में पुराने अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज होने के कारण जनपद पंचायत क्षेत्र के 104 गांव के ग्रामीण जन जब तहसील कार्यालय, राजस्व व अन्य कार्यों से आ रहे हैं तो सूचना पटल में वर्तमान में पदस्थ अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर लिखा नहीं होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनों ने जब अपनी शिकायत के संबंध में कुछ जानकारी देना लेना हो या अधिकारी से संपर्क करना हो तो सूचना पटल में गलत जानकारी होने के कारण अधिकारियों से बात नहीं कर पाते एवं उनकी समस्याओं का समाधान भी नहीं हो पा रहा है और जानकारी के अभाव में तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने के साथ ही क्षेत्रीय जनों को अपने कार्य के लिए परेशान भी होना पड़ रहा है। सोमवार की शाम करीब 5 बजे शहर के बैयर बाईपास रोड पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस दौरान ट्रक के सामने का हिस्सा कैबिनेट में कुछ नुकसान हुआ है। जानकारी यही मिल रही है कि ट्रक सड़क किनारे खड़ा था और उसमें शायद कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था। वहीं कुछ लोग इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि इस दौरान गैस कटर का उपयोग किया जा रहा था, जिसकी चिंगारी से ट्रक में आग लगी है। हमको फोन आया था, फोन द्वारा सूचना मिली कि बाईपास में महाराज कबाड़ी के पास जो ट्रक खड़ा हुआ है उसमें आग लग गई और यहाँ पूछने में पता चला कि गैस कटर से केबिन काट रहे थे। तो गैस कटर से केबिन काटते समय उसकी जो चिंगारी और फोम वगैरह में आग लग गई, उसके कारण आग लगी, यहाँ बताया गया हमको। अभी आग पे काबू पा लिया गया है, हमारी 2 गाड़ी ने आग पे काबू पा लिया गया है। ये कल ट्रक आया था, रिपेयरिंग होने आया था ट्रक, तो शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और बैटरी के वायर टकरा गए, उससे आग लग गई। ये लेबर लोग बताए दौड़ के कि भैया इसमें गाड़ी में आग लग गई, तो फिर फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ा, उससे आग बुझा। सिर्फ सामने केबिन जला और कुछ नहीं। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जहां एक ओर चिकित्सकों की कमी है तो वहीं दूसरी ओर लगभग 500 बिस्तर वाला यह जिला अस्पताल वार्ड बॉय की कमी से भी जूझ रहा है। बात अगर नियम की करें तो नियम के मुताबिक एक वार्ड में करीब 6 वार्ड बॉय होने चाहिए, जहां 8 घंटे ड्यूटी की शिफ्ट में प्रत्येक वार्ड में 2 वार्ड बॉय हर समय मौजूद होने चाहिए। जिला अस्पताल में वार्ड बॉय की कमी कुछ इस कदर है कि 500 बिस्तर वाले इस अस्पताल में महज 9 वार्ड बॉय रेगुलर तौर पर पदस्थ है। वहीं 12 में से 14 वार्ड बॉय को आउटसोर्स से भर्ती किया गया है, जो कि काफ़ी कम है। आवश्यकता के अनुरूप वार्ड बॉय नहीं होने के चलते जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जहां हालात यह है कि मरीजों के परिजनों को स्वयं भी स्ट्रेचर खींचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा केवल एक ही जवाब दिया जा रहा है कि कर्मचारियों की कमी होने की वजह से यह समस्या आ रही है। नहीं, देखो ऐसा है, रेगुलर में हमारे पास मात्र 9 वार्ड बॉय हैं अभी जो रेगुलर में कार्यरत हैं और बाकी 12 से 14 के आसपास में हम लोगों ने आउटसोर्स में उनको रखा है। हर वार्ड में एक वार्ड में 2-2 वार्ड बॉय तो हमने सब जगह दिए हुए हैं, बट कई बार राउंड द क्लॉक में समस्या हो जाती है और उसके लिए शासन को हमेशा लिखा जाता है स्टाफ की पोजीशन कितनी है, कितनी रिक्वायरमेंट है। वार्ड बॉय को वैसे डायरेक्ट भर्ती करने का और ऐसा कोई प्रोविजन हमारे इसमें नहीं है। तो नियम की अगर बात करें तो एक वार्ड में कितने वार्ड बॉय चाहिए? एक वार्ड में एक समय में 2 वार्ड बॉय होना चाहिए राउंड द क्लॉक। मतलब अगर 8-8 घंटे की मान लें, 8 से 2 तक 2 लोग, 2 से 8 तक कुल मिला के 6 और रात में 2, ऐसे 6 होना चाहिए। यानी कितनी कमी है? तो उस हिसाब से तो बहुत कमी है। अगर अपन वार्ड के करें तो 7-8 वार्ड तो हमारे यहाँ मेडिकल और सर्जिकल के हो जाते हैं। उसके बाद गायनी सेक्शन है,